Conquered family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. सो एज यू ऑल नो, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 5th का अकाउंट एंड आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल. सो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में कि क्या होता है वर्किंग कैपिटल. सो आज का लेक्चर हमारा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होगा. सो क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो देख लीजिए. देन हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. सो क्या होती है वर्किंग कैपिटल? द टर्म वर्किंग कैपिटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग इन बिजनेस कंसर्न. देखो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो इसको बोला जाता है कि जो कॉमनली यूज होती है, जो कैपिटल हमें डे टू डे जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए जब जरूरत पड़ती है जिस कैपिटल की, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. Such as for purchasing raw materials, for meeting day-to-day expenditure on salaries, wages, rent, rate, advertising and etc. सो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हम किसको बोल सकते हैं? जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना हुआ, उसको जब हम परचेज कर रहे हैं तो जिस कैपिटल की जरूरत पड़ी वो वर्किंग कैपिटल होती है. या फिर डे टू डे एक्सपेंडिचर, या फिर सैलरी पे करना है, एम्प्लॉयज की वेजेस पे करना है, रेंट देना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, ये सारे जो भी चीजें हमें पे करनी है वो वर्किंग कैपिटल से हम करते हैं. बट देयर आर मच डिसएग्रीमेंट अमंग वेरियस फाइनेंशियल अथॉरिटीज. यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया गया है सो उससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं, जैसे फाइनेंसर्स, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन एंड इकोनॉमिक्स, एज टू एक्सटेंड मीनिंग ऑफ टर्म वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का जो मीनिंग दिया गया है उससे वो डिसएग्री करते हैं. सो इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले कि मीनिंग क्या है वर्किंग कैपिटल का. ठीक है. यहाँ पर बोला है कि वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. क्या है हमारी वर्किंग कैपिटल? मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया भी है कि वर्किंग कैपिटल को हम कैसे शो करते हैं. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. इट मींस कि हमारी वर्किंग कैपिटल वो कहलाती है जितने भी हमारे करंट एसेट जो होते हैं वो एक्सेस में होते हैं. एक्सेस का मतलब ज्यादा होते हैं करंट लायबिलिटी से या फिर प्रोविजन से, वो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है. ठीक है. जैसे अगर हम माने कि हमारे करंट एसेट हैं 1 लाख के, ठीक, एंड हमारी करंट लायबिलिटीज जो है वो है 70,000 की. ठीक है. एंड अब जब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे करंट एसेट जो है वो ज्यादा है. कितने ज्यादा है, कितने एक्सेस में है? 30,000 के. ठीक है. सो ये 30,000 जो हो जाएगी वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी. अंडरस्टैंड? Then, but as per accounting terminology, it is difference between the inflow and outflow of the firm. यहाँ पर क्या बोला है कि अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें सो वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल एक डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच में? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड. मतलब जितना इनफ्लो हो रहा है एंड जो आउटफ्लो हो रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस. इट मीन्स कि इनफ्लो जितना हुआ माइनस आउटफ्लो ऑफ फंड. ठीक है. इनका जो भी डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल. ठीक. वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्किंग कैपिटल रेफर टू फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसेट्स सच एज कैश अमाउंट, रिसीवेबल, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा. वर्किंग कैपिटल क्या शो करता है? फर्म का इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म एसेट्स में होता है. शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब यहाँ पर हम करंट एसेट की बात कर रहे हैं. सो करंट कौन से होते हैं हमारे? शॉर्ट टर्म. इट मीन्स जो विद इन 1 ईयर हो. ठीक है. सो वर्किंग कैपिटल क्या चीज शो करती है? जो भी शॉर्ट टर्म एसेट है उनमें इन्वेस्टमेंट, जैसे कैश अमाउंट, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज यानी कि जो हमारा स्टॉक होता है, एंड जो भी कैश है, जो भी रिसीवेबल, डेटर्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें. ठीक है. ये हमारी डेफिनेशन दी गई है वेस्टर्न एंड ब्रिंगम की तरफ से. एंड नेक्स्ट दूसरी हमारी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है? करंट एसेट्स. ठीक. अब देखो यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन बना के निकाली है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. सो यहाँ पर जो हमारे 30,000 बचे हैं वो अगर हम लॉजिकली देखें तो क्या है? करंट एसेट है हमारे. सो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? करंट एसेट. ठीक. सो वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट. ये डेफिनेशन गिवन है.
एंड ये हो जाएंगे हमारी वर्किंग कैपिटल की मीनिंग एंड डेफिनेशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। क्या स्ट्रक्चर होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का, ये तो आप लोग को पता होगा कि करंट एसेट कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है। देखो करंट का मतलब शॉर्ट टर्म जो हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब जो विद इन 1 ईयर हो, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं, पहले कौन सा आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये भी हम एक ईयर के अंदर हमें पे करना होता है, इसलिए ये हमारी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। करंट एसेट में हमारा कैश बैंक बैलेंस आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। अब देखो इन्वेंट्रीज में हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो हमने माल खरीद के कच्चा माल डाला हुआ है वो आएगा, एंड वर्क इन प्रोग्रेस जो गुड्स बन रहे हैं वो भी आ जाएंगे, एंड जो फिनिश गुड स्टॉक में लगा हुआ है वो आ जाएगा। इन्वेंट्रीज में हमारी ये चीजें आ जाएंगी। देन स्पेयर पार्ट्स, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सो ये हमारे करंट एसेट्स में आ जाएंगे एंड करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज, काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर काइंड्स है हमारा। देन आगे हम देखेंगे उसका और फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्किंग कैपिटल, देन सेकंड है टाइम बेस्ड वर्किंग कैपिटल एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो ये तीनों काइंड्स है हमारे। देन उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, टाइम बेस्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पर, ठीक है। सो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्किंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्किंग कैपिटल में हमारे कौन कौन सी आ जाती है, सो इसमें है हमारी फर्स्ट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारी जो भी फर्म की इन्वेस्टमेंट होती है टोटल करंट और सर्कुलेटिंग एसेट्स में, उसको हम ग्रॉस कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। देन नेक्स्ट है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है जो भी हमारी करंट एसेट एक्सेस में है ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। देन नेक्स्ट है हमारी निगेटिव वर्किंग कैपिटल। निगेटिव वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, निगेटिव का मतलब जो माइनस में हो, ठीक है। अब माइनस में कब होगी, जब हमारे जो भी करंट लायबिलिटीज है वो क्या होंगे, करंट एसेट से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर हमारी क्या होगी, निगेटिव में हो जाएगी। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब जो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। सो अगर हमारी किसी केस में करंट लायबिलिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे यहाँ मान लेते हैं करंट एसेट हमारे 17,000 के थे, करंट लायबिलिटी हमारी 1 लाख की थी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो करंट लायबिलिटीज है वो एक्सेस हो गई। सो यहाँ पर 30,000 की लायबिलिटीज आ गई, इट मीन्स कि हमारी निगेटिव वर्किंग कैपिटल आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा टाइम बेस्ड वर्किंग कैपिटल। टाइम बेस्ड वर्किंग कैपिटल में हमारी आती है पहली परमानेंट और फिक्स्ड कैपिटल। एंड परमानेंट फिक्स कैपिटल के अंदर जो है हमारे 2 टाइप की कैपिटल आती है, फर्स्ट है रेगुलर एंड देन सेकंड है रिजर्व। तो परमानेंट और फिक्स्ड कैपिटल हमारी कौन सी होती है, जिसमें मिनिमम अमाउंट फिक्स्ड होता है करंट एसेट का, कि पूरे साल में हमें जो है इतना इन्वेस्टमेंट करना है करंट एसेट्स पर, ठीक है। टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सो टेम्पररी कैपिटल कौन सी होती है, जो फ्लक्चुएटिंग होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है, वो होती है हमारी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। सो इसमें भी आ जाती है हमारी सीजनल वर्किंग एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल, ठीक। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट के बेसिस पर कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल होती है। सो फर्स्ट है कैश वर्किंग कैपिटल, देन सेकंड है बैलेंस शीट वर्किंग कैपिटल। सो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ये हो जाएंगी हमारी। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो बैलेंस शीट से कलेक्ट किया जाता है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। सो ये हो जाएंगी हमारी वर्किंग कैपिटल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारी 3 टाइप की यहाँ पर वर्किंग कैपिटल है, 3 तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है। देन उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है वो देखा हमने, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज नीडेड टिल अ फर्म गेट कैश ऑन सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इट डिपेंड ऑन फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। अब देखो वर्किंग कैपिटल की कब जरूरत होती है, जब तक कैश ऑन सेल जो होता है प्रोडक्ट पर वो मिल जाए, एंड ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से 2 फैक्टर्स है, फर्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, एंड सेकंड है हमारा क्रेडिट पॉलिसी, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ से जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप है कि रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज किया, देन उसके बाद उसका जो है प्रोसेस हुआ
मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद उससे फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद वो सेल हो गया, ठीक। अब सेल होने के बाद भी उसका अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, देन लास्ट स्टेप होता है उसका अमाउंट रिसीव होना, ठीक है। सो इस सारे प्रोसेस में, उस पूरे सर्कल में जो टाइम लगता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट पॉलिसी। सो क्रेडिट पॉलिसी क्या है? क्रेडिट पीरियड गिवन टू कस्टमर एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स। देखो बिजनेस में उधार तो चलता है, ठीक है। जो भी बिजनेसमैन है वो उधार लेगा भी, उधार देगा भी, ठीक है। सो यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी क्या है कि अगर मान लो कोई बिजनेस फर्म है, ठीक है, बिजनेस है, उसने अगर किसी को क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया है या फिर किसी से क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है, क्रेडिट पे परचेज किया। सो ये दो केस हो जाएंगे, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। अब देखो जब क्रेडिट सेल करते हैं देन उसमें हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, और जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसमें हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो क्रेडिटर्स एंड डेटर्स ये हो गए हमारे। अब क्रेडिट पॉलिसी में क्या है, जब हम कंपनी जो है, बिजनेस फर्म जो है, वो अगर किसी को क्रेडिट सेल कर रही है, देन वो क्रेडिट सेल करे, इट मीन्स कि उसने अपने गुड्स दे दिए बट अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। अब उसने जो टाइम दिया है डेटर्स को कि इतने टाइम पीरियड में आपको पे करना है, या फिर डेटर ने जो टाइम पीरियड उसको दिया है कि इतने टाइम बाद हम पे कर देंगे, वो होता है हमारा क्रेडिट पीरियड, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की कि किसी से क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है क्रेडिट परचेज किया है बिजनेस फर्म ने, ठीक। सो बिजनेस फर्म ने परचेज किया है, सो जो क्रेडिटर है वो कहेगा कि इतने टाइम में तुम्हें इसको पे करना है, 1 मंथ में, 2 मंथ में, या बिजनेस फर्म ने अगर कोई टाइम पीरियड बताया है कि इतने टाइम पीरियड में हम पेमेंट कर देंगे, सो वो होता है क्रेडिट पीरियड, ठीक है। सो ये क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आता है। Thus, the sum total of these times is called an operating cycle. और इस टाइम पीरियड के टोटल को, सम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट द फॉलोइंग 6 स्टेप्स, और इसके अंदर ये 6 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। क्या है वो सारे स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट है कन्वर्जन कैश इनटू रॉ मटेरियल। अब देखो सबसे पहला क्या है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे देन उसके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे, ठीक है। सो जब रॉ मटेरियल इकट्ठा करोगे देन क्या होगा, आपका कैश जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉ मटेरियल में। जैसे मान लो कि अगर आप कोई पेन बना रहे हो, ठीक है, पेन बना रहे हो, सो पेन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी जो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। इंक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, प्लास्टिक और इंक की जरूरत पड़ेगी। सो प्लास्टिक एंड इंक जो है वो आपका रॉ मटेरियल है। अब आप अगर प्लास्टिक एंड इंक खरीदते हो, सो कैसे खरीदोगे, कैश का पेमेंट करोगे एंड प्लास्टिक खरीद लोगे, इंक खरीद लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कैश कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल में, ठीक। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। अब प्लास्टिक ले आए, इंक ले आए, सारी चीजें ले आए, मशीनरी ले आए, ठीक है। अब मशीनरी में जब उसका प्रोसेस होगा, पेन बनना स्टार्ट होगा, सो वो क्या हुआ, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में गया, बन रहे हैं पेन, ठीक है, बन रहे हैं, सो वो वर्क इन प्रोग्रेस में। देन थर्ड स्टेप है कन्वर्जन वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश गुड। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस से क्या हुआ, जो फिनिश गुड, पूरा गुड बन के निकल के आ गया बाहर, पेन बन गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। देन फोर्थ है टाइम फॉर सेल ऑफ फिनिश गुड। मतलब जब पेन बन गया अब उसकी बारी आई सेल होने की, ठीक है। कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दो तरीके से होंगी, ठीक है। पहली होगी कैश सेल जो कैश में हो गई, क्रेडिट सेल जो उधार पे होगी, ठीक है। सो फिनिश गुड बन गया, जब उसकी सेल होगी तो दो तरीके से होगी। कैश सेल हो गई तो कोई टेंशन ही नहीं है, पेन चले गए, पैसा आ गया, ठीक है। बट जब क्रेडिट सेल होगी सो उसमें क्या होगा, देन आगे स्टेप हम देखेंगे टाइम फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिट सेल हुई, सो क्रेडिट सेल से क्या होगा, आपके डेटर्स रेज होंगे, ठीक है। डेटर्स रेज होंगे मतलब यहाँ पर हमने ये जो केस देखा था कि क्रेडिट सेल अगर हम कर रहे हैं, सो क्रेडिट सेल में यहाँ पर क्या होगा, हमारे डेटर्स रेज हो रहे हैं, ठीक है। सो डेटर्स जब रेज हो रहे हैं, सो डेटर्स से रियलाइज करेंगे पैसा, जो भी बिल्स रिसीवेबल है उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट है क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर फॉर क्रेडिट परचेज। हमने जैसे क्रेडिट पे उधार लिया था अब हम उसको पेमेंट करेंगे, ठीक। सो ये 6 स्टेप हमारे इसमें होते हैं। बहुत ही सिंपल है, लाइन टू लाइन है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं एंड देन उसको प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड देन उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे हो जाएंगे हमारे। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल।
क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के? फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ, एंड देन एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल मतलब जो बिजनेस फर्म के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस फर्म के बाहर हो। सो फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर में नेचर एंड साइज ऑफ फर्म, कि जो बिजनेस फर्म है उसका क्या नेचर है, क्या साइज है, स्मॉल है, ये चीज इफेक्ट करती है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किस हिसाब से होती है? जैसा बिजनेस फर्म का साइज होता है, जैसा अगर बड़ी फर्म है तो ज्यादा चाहिए होगी, छोटी फर्म है तो कम चाहिए होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन पॉलिसी। सो प्रोडक्शन पॉलिसी में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन पूरे फॉर्म में हो रहा है, जैसे जो प्रोडक्शन साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब रॉ मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं खरीदने से, एंड देन गुड्स प्रोसेस में आ रहे हैं, फिर वो फिनिश गुड बन रहे हैं, देन उसके बाद वो सेल हो रहे हैं। सो ये सारी चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस में आ जाएंगी, सो प्रोडक्शन पॉलिसी में आ जाएंगी। देन नेक्स्ट है क्रेडिट पॉलिसी। अभी हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी का, कि क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, जो टाइम पीरियड होता है, कि टाइम पीरियड जो डेटर को और क्रेडिटर को गिवन है, ठीक है। डेटर जितने टाइम में हमें पेमेंट कर रहा है एंड हम जितने टाइम में क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, वो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। देन अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो जो क्रेडिट ग्रांट किया जा रहा है उससे अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें बिजनेस फर्म को, मान लो हम जो है बिजनेस फर्म है, तो वो हमें क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं। सो इससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होती है। इसी तरीके से जैसे हम जो होते हैं वो किसी दूसरे को यानी कि डेटर्स को उधार देते हैं, सो वो आ जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में क्या होगा, जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस फर्म की, सो वो इंक्रीज करती है किसी भी फर्म की सेल को, एंड जब सेल इंक्रीज होगी देन उसका जो भी एक्सपेंशन है, मतलब बिजनेस फर्म है वो एक्सपेंड होगी एंड ग्रो होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। जब हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा तो वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है। देन नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है फर्म की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज है, सारी एक्टिविटीज है बिजनेस फर्म के अंदर, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। तभी जो है, जब ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा तभी वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर जो है वो कम हो पाएगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन वर्किंग कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हमारे क्या है, इंटरनल है। इंटरनल का मतलब कि बिजनेस फर्म के अंदर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस फर्म के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करें, देन एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाएगा, बिजनेस फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब जो भी चीजें हैं वो चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज हो रही है, सारी चीजें चेंज हो रही है एक्सटर्नली, तो उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। जैसे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है या सप्लाई है, वो सारी चीजें चेंज हो रही है, सो बिजनेस फ्लक्चुएशंस में आ जाती है। देन नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी तो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उस तरीके से वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो जो भी डेवलपमेंट एरिया है, जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सो उससे प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, सो उससे वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। देन नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट पॉलिसी। इम्पोर्ट पॉलिसी क्या होती है, जैसे किसी भी हमारी कंट्री जो है, मतलब मान लो जो भी डोमेस्टिक कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री से परचेज करती है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से परचेज कर रही है, सो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक। अब वो इंपोर्ट पॉलिसी से किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है जो भी बिजनेस फर्म है उस पर, जब गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट करेगी किसी भी दूसरी कंट्री से, देन क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल है उसके लेवल पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाती है, फर्म जो है उसको एडिशनल फंड की जरूरत होती है, जो भी इन्वेंट्री है उसको मेंटेन करने के लिए, जो भी करंट एसेट है उनको मेंटेन करने के लिए। सो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कॉस्ट लगती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आ जाता है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी तभी कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कर पाएगी। देन नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या होगा कि जो टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, सो उसको वर्किंग कैपिटल के डिसीजन के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाए। सो जब बिजनेस फर्म पर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन पॉलिसी लगाई जाएगी, देन वर्किंग कैपिटल पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों ही फैक्टर हमारे वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं अपने अपने तरीके से। इंटरनल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, किस तरीके से मेजर करते हैं। सो देखो अभी यहाँ पर हमने मेथड देखे हैं, परसेंटेज सेल मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड एंड
एंड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ये तीनों हमारे मेथड हो जाएंगे कि किस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। सो देखो वर्किंग कैपिटल का भी हमने फॉर्मूला देखा, वर्किंग कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एंड अभी हमने ये भी देखा कि करंट एसेट हमारे कौन कौन से होते हैं एंड करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है। टेबल अभी हमने देखी करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट की। सो वर्किंग कैपिटल कैसे करके मेजर करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जितने भी करंट एसेट होंगे सारे हम ले लेंगे। यहाँ पर देखो कैसे एस्टिमेट करेंगे, सबसे पहले हमने करंट एसेट्स ले लिए, ठीक। देन उनका टोटल करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज क्या क्या है। सो करंट लायबिलिटीज ले लेंगे, देन उनके बाद उनका टोटल कर लेंगे। सो यहाँ पर जो भी हमारे एक्सेस करंट एसेट आएंगे करंट लायबिलिटीज के, वही हमारी हो जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। इतना सिंपल है, इस तरीके से हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, देन क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है वो देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल इज टोटल टाइम गैप बिटवीन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड द रिसीट फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है हमारा, कि जो टोटल टाइम गैप होता है रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर जो डेटर्स से रिसीट रिसीव हो रही है तब तक, ठीक है, उनके बीच में जो टाइम गैप है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप है हमारा जो रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोडक्शन होना, ठीक है। प्रोडक्शन हो गया, देन प्रोडक्शन होने के बाद थर्ड स्टेप है हमारा फिनिश गुड निकल के आ गया, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना था वो फिनिश गुड हमारा निकल के आ गया। अब फिनिश गुड हमारे पास आ गया, देन क्या करेंगे, हम उसकी सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल हो गई। अब देखो सेल दो तरीके की होगी, एक तो कैश सेल हो जाएगी, एक क्रेडिट सेल हो जाएगी। कैश सेल होगी कोई दिक्कत नहीं है, सामान चला गया एंड कैश आ गया, ठीक है। बट अगर क्रेडिट सेल होगी तब क्या होगा, यहाँ पर हमारे डेटर्स रेज होंगे, ठीक। डेटर्स रेज होंगे। सो डेटर्स क्या करेंगे, एकदम पेमेंट नहीं करते हैं। डेटर्स का मतलब कि क्रेडिट पे सामान दिया है, सो वो क्या करेंगे, टाइम आपको देंगे कि हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो अब देखो ये जो साइकिल बनता हुआ आ रहा है, इनके बीच में कुछ तो टाइम लगता होगा। रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद प्रोसेस किया, उसके बाद गुड्स निकल के आया, उसके बाद सेल हुआ। सो इसमें जो टाइम लगता हुआ आ रहा है वो टाइम गैप है हमारा, ठीक है। एंड देन फिफ्थ स्टेप हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बिल्स बन गया, ठीक है, बिल्स बन गया एंड देन डेटर्स रेज हो गए, ठीक है, डेटर्स रेज हो गए। उसके बाद 6 पॉइंट में हमारा यहाँ पर क्या होगा, रिसीट हमें रिसीव हो जाएंगी, ठीक। जो भी पेमेंट होगा वो मिल जाएगा डेटर्स से, ठीक है। सो ये पूरा स्टेप जो है, पूरा सर्कल जो है, अब देखो यहां से लेके फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक जो भी टाइम पीरियड लगेगा, पूरा टाइम गैप जो है इन सारी चीजों के बीच में, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ये पूरा साइकिल जो है, इनका टाइम गैप को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या क्या फायदे होते हैं। सो फर्स्ट है सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या होती है, सॉल्वेंसी होती है, गुडविल अच्छी होती है, इजीली लोन मिल जाते हैं एंड कैश डिस्काउंट मिल जाता है, रेगुलर सप्लाई रहती है रॉ मटेरियल्स की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल सही होगी, सो रॉ मटेरियल की सप्लाई एडिक्वेट रहेगी, सही रहेगी। देन 6 है रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस। जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी एंड वेजेस टाइम पर मिलता रहेगा, रेगुलर मिलता रहेगा। देन लास्ट है एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। अगर आपके बिजनेस में कोई क्राइसिस आ जाता है, देन उसको फेस करने की एबिलिटी होती है अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो, ठीक है। सो ये हो जाएंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी वो देख लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड देन मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, एंड देन कुछ एसेट एंड लायबिलिटीज। आपको ये याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल हम जब निकालेंगे सो उसमें हमारे क्या करंट एसेट होते हैं, क्या करंट लायबिलिटीज होती हैं। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है।
एंड वर्किंग कैपिटल के कुछ साइकिल्स, देन यहाँ पर है कुछ फैक्टर्स जो डिटर्मिनेंट हैं वर्किंग कैपिटल के, जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, एंड यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की, किस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल मेजर करोगे, निकालोगे, ठीक है। देन यहाँ पर है वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्या होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, एंड कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।